ऐसा लग रहा है जैसे पिछली बार से इस बार में कोई वाली ICRR वाला छोड़ दे तो कोई चेंज नहीं था। आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे सुनना, या आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई खास जरूरत नहीं थी बताने की भी? नहीं, अभी तो जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हिसाब से स्टेटस को ही एक राइट एक्शन था। अगर आप और उन्होंने ये बात जरूर एम्फसाइज की है कि महंगाई की दर पे उनका खास फोकस रहेगा। ग्रोथ में कोई के लिए ज्यादा रिस्क उतना नहीं है, और उन्होंने ग्रोथ की फोरकास्ट काफी टाइम से चेंज भी नहीं की है। तो ग्रोथ में रेजिलियंसी है, पर इन्फ्लेशन में रिस्क ग्लोबल साइड से और डोमेस्टिक साइड से दोनों ही है, जिनको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। जैसे मॉनसून और लो सोइंग का रिस्क उन क्रॉप्स के लिए जहां इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है। एल नीनो का रिस्क डोमेस्टिक ही नहीं है, ग्लोबल भी है। क्रूड ऑयल में बहुत वॉलेटिलिटी है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है एक तरह से रिस्क पैदा करती हैं। और उसके अलावा उन्होंने इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन के लिए खासकर ये भी बात बताई कि ये जो रिजर्वायर लेवल है ये भी एक चिंता का विषय है। रिजर्वायर लेवल काम आता है आपके रबी सीजन में। तो अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से इस साल रिजर्वायर लेवल 82% है पिछले साल के मुकाबले। तो कोई अलार्म की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ सचेत रहना, विजिलेंस की आवश्यकता जरूर है इन्फ्लेशन फ्रंट में। और इसी वजह से उन्होंने जो पॉलिसी है वो स्टांस, वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन ही रखा है। एक तो महंगाई की दर को खतरा है, और दूसरा जो प्रेशर्स हैं इन जनरल इन्फ्लेशन के लिए ग्लोबल और डोमेस्टिक, आई थिंक उनको मॉनिटर करने की आवश्यकता है। तो अभी ये रेट जहां का तहां बना के रखना और साथ में विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन को भी परस्यू करना एक रैशनल मूव था मेरे हिसाब से। और ग्लोबली आप दूसरी चीज जो पिछली पॉलिसी से बदली है कि वो ये कि बॉन्ड यील्ड्स जो यूएस में थी वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं, कैपिटल आउटफ्लो हुआ है। तो इस स्थिति में भी मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा आई थिंक टाइटनेस की तरफ थोड़ा सा बायस रहता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो ये पॉलिसी स्टांस था ये एकदम एप्रोप्रिएट था। थोड़ा सा अपना भी बॉन्ड यील्ड ऊपर गया है, 7.15 से 7.25 के आसपास था। जोशी सर, एक सवाल और आपसे। इंटरनेशनल कंसर्न्स उन्होंने बताया सारे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। डोमेस्टिक में भी उन्होंने बताया कि खरीफ की फसल की सोइंग 0.2% केवल ऊपर हुई है, रिजर्वायर थोड़े कम है, मानसून बहुत अनइवन रहा है, इन्फ्लेशन का रिस्क रहेगा, लेकिन एक्शन में कुछ नहीं। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि रेजिलियंस कहाँ पे है? देखिए, रेजिलियंस इकोनॉमी में ग्रोथ में रेजिलियंस है। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है उसमें रिस्क हैं ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि रिस्क ग्रोथ को ज्यादा नहीं है, रिस्क इन्फ्लेशन में ज्यादा है। तो इसलिए उनका फोकस पॉलिसी का इन्फ्लेशन की तरफ ही रहेगा। तो एक तरह से इंटरेस्ट रेट को जहां का तहां रखना। और उन्होंने ये भी बात कही है कि अभी जो ट्रांसमिशन है वो पूरा नहीं हुआ है रेट्स को। तो अगर वो इसको इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखते हैं, स्टांस को विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन रखते हैं, तो ट्रांसमिशन जो अभी तक नहीं हुआ है वो भी होगा आगे चलते हुए। तो ये आई थिंक इन सब को एक रेजिलियंस ग्रोथ में है, इन्फ्लेशन में रिस्क है। जी, लक्ष्मी जी, आपने क्या पिकअप किया पॉलिसी में? क्या आपको ज़्यादा हाईलाइट लग रहा है इसमें?